हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिजाइनिंग योर वर्क लाइफ बाय बिल बर्नेट एंड डेव एवंस। बुक के बारे में ज्यादातर लोग अपनी जॉब को एक फिक्स्ड रियलिटी की तरह देखते हैं, यानी जो है बस वही है। अगर बॉस अच्छा नहीं है, वर्क बोरिंग है या करियर में ग्रोथ नहीं हो रही तो हम सोचते हैं बस किस्मत ऐसी है, कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन बिल बर्नेट और डेव एवंस की किताब डिजाइनिंग योर वर्क लाइफ हमें इस सोच को पूरी तरह उलटने को कहती है। वो कहते हैं अपने वर्क लाइफ को डिजाइन की तरह देखो, जैसे कोई डिजाइनर एक प्रोडक्ट को डिजाइन करता है। एक डिजाइनर कभी किसी प्रॉब्लम को देखकर हार नहीं मानता। वो क्यूरियोसिटी से प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करता है, फिर अलग अलग आइडियाज पर एक्सपेरिमेंट करता है और बार बार इंप्रूव करता है। यही अप्रोच अगर हम अपनी जॉब या करियर में लाएं तो हम स्टक होने की बजाय प्रोग्रेस कर सकते हैं। मान लो तुम सोचते हो मेरा जॉब बहुत बोरिंग है, मैं रोज वही चीजें करता हूं, कुछ नया नहीं होता। अब यही सोच अगर डिजाइन थिंकिंग से देखो तो तुम खुद से पूछ सकते हो क्यों बोरिंग लग रहा है? क्या मुझे चैलेंजेस नहीं मिल रहे? क्या मैं अपने स्किल्स को यूज नहीं कर पा रहा? फिर तुम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, जैसे किसी न्यू प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के काम को ऑब्जर्व करना या साइड स्किल सीखना। धीरे धीरे तुम खुद अपने काम में एक्साइटमेंट वापस ला सकते हो। डिजाइन थिंकिंग का मतलब है प्रॉब्लम को क्रिएटिव तरीके से समझना और सॉल्यूशन ढूंढना। यह अप्रोच कहती है कि तुम स्टक नहीं हो, तुम क्रिएटर हो। किताब में एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल दिया गया है, डिसफंक्शनल बिलीफ। आई एम स्टक इन अ लाउजी सिचुएशन एंड देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। रिफ्रेम, आई एम इन अ लाउजी सिचुएशन एंड आई एम फाइंडिंग द प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हर प्रॉब्लम इंस्टेंटली सॉल्व कर लोगे, लेकिन तुमका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। जब तुम खुद को पावरलेस मानते हो तो तुम कुछ करते ही नहीं, लेकिन जब तुम खुद को डिजाइनर समझते हो तो हर चीज को डिजाइन करने योग्य मानते हो। जैसे एक डिजाइनर कभी ये नहीं कहता कि ये चेयर बेकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कहेगा ये चेयर अनकंफर्टेबल है, चलो देखते हैं कैसे बेटर बनाई जाए। उसी तरह तुम कह सकते हो मेरा जॉब अभी फुलफिलिंग नहीं है, चलो देखते हैं मैं इसे कैसे रिडिजाइन कर सकता हूं। यहाँ क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजाइन थिंकिंग की पहली स्किल यही है, क्यूरियस रहो। अपनी जब तुम जेन्युइनली एक्सप्लोर करते हो तो क्लैरिटी आने लगती है। डिजाइन थिंकिंग का दूसरा स्टेप है प्रोटोटाइपिंग। इसका मतलब है छोटे एक्सपेरिमेंट्स करना। तुम तुरंत ड्रास्टिक चेंजेस मत करो, बल्कि छोटे स्टेप्स से एक्सप्लोर करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लगता है कि टीचिंग तुम्हारे पैशन के करीब है तो जॉब छोड़ने से पहले वीकेंड पर किसी को पढ़ाने की कोशिश करो, ऑनलाइन कोर्स बनाओ या किसी एनजीओ में टीचिंग वॉलंटियर बनो। इससे तुम्हें रियल एक्सपीरियंस मिलेगा कि वो फील्ड तुम्हारे लिए सही है या नहीं। ये प्रोसेस तुम्हें एनालिसिस पैरालिसिस से भी बचाती है, यानी ज्यादा सोचने के कारण कुछ ना कर पाना। डिजाइन थिंकिंग कहती है डोंट थिंक योर वे फॉरवर्ड, एक्ट योर वे फॉरवर्ड। यानी सिर्फ सोचो मत, एक्ट करो। छोटे एक्शंस लो, फिर उनसे सीखो, फिर अगले स्टेप पर जाओ। इस माइंडसेट को अप्लाई करने का एक सिंपल तरीका है अपने लाइफ में रिफ्रेमिंग सीखना। रिफ्रेमिंग का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को नए नजरिए से देखना। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें लगता है मेरा बॉस मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, तो इसका रिफ्रेम हो सकता है मुझे खुद को इस तरह डेवलप करना है कि मेरा वर्क खुद बोले, या शायद मुझे फीडबैक लेने का तरीका बदलना चाहिए। जब तुम प्रॉब्लम को रिफ्रेम करते हो तो तुम उस पर कंट्रोल महसूस करते हो, और यही कंट्रोल तुम्हें क्रिएटिव बनाता है। डिजाइन थिंकिंग का एक और हिडन मैजिक है, ये तुम्हें परफेक्शन के इल्यूजन से बाहर निकालता है। बहुत लोग सोचते हैं कि एक परफेक्ट जॉब मिलेगी जहां सब कुछ आइडियल होगा, गुड सैलरी, गुड बॉस, परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस। लेकिन डिजाइन थिंकिंग कहती है परफेक्शन इजंट फाउंड, इट्स बिल्ट। तुम अपनी परफेक्ट जॉब खुद डिजाइन करते हो, छोटे बदलावों से, लगातार लर्निंग से। और इसका मजा भी यही है, जब तुम अपनी जॉब को डिजाइन प्रोजेक्ट की तरह देखते हो तो हर दिन एक क्रिएटिव चैलेंज बन जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने फ्यूचर के आर्किटेक्ट हो, किसी स्क्रिप्ट के एक्टर नहीं। अगर तुम करेंटली किसी फ्रस्ट्रेटिंग फेज में हो तो ये माइंडसेट तुम्हें बहुत एम्पावर करेगा। सोचो तुम ऑफिस जा रहे हो और मन में ये बिलीफ है कि कुछ नहीं बदल सकता, तो तुम्हारा दिन वैसे ही डल रहेगा। लेकिन अगर तुम सोचो आज मैं ऑब्जर्व करूंगा कि क्या बदल सकता है, मैं देखूंगा कहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो अचानक वही जगह तुम्हारे लिए एक लैब बन जाती है जहां तुम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो।
डिजाइन थिंकिंग में एक और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बायस टू एक्शन। इसका मतलब है कि परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, बस स्टार्ट करो। रियल लर्निंग हमेशा एक्शन से आती है। जैसे डिजाइनर्स प्रोटोटाइप बनाते हैं, वो पहले रफ स्केच बनाते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं, फिर इंप्रूव करते हैं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। तुम्हारे करियर में भी यही फॉर्मूला काम करता है, स्टार्ट स्मॉल, लर्न फास्ट एंड इटरेट। जब तुम ये अप्रोच अपनाते हो तो तुम्हारी एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ती है, क्योंकि अब तुम विक्टिम नहीं बल्कि क्रिएटर बन चुके हो। अब तुम कंप्लेन नहीं करते, डिजाइन करते हो, और यही फर्क तुम्हारे वर्क लाइफ में फुलफिलमेंट लाता है। एक और बात, डिजाइन थिंकिंग सिर्फ जॉब बदलने के लिए नहीं है, बल्कि एग्जिस्टिंग जॉब को बेटर बनाने के लिए भी है। कभी कभी हैप्पीनेस कहीं और नहीं, उसी जगह छुपी होती है जहां तुम ऑलरेडी हो, बस उसे देखने का तरीका बदलना होता है। शायद तुम अपने काम में क्रिएटिविटी लाना चाहते हो तो न्यू मेथड ट्राई करो, या किसी प्रोजेक्ट में ओनरशिप लेकर उसे एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करो। जब तुम एक्टिवली डिजाइन करते हो तो मोनोटनी खत्म हो जाती है। डिजाइन थिंकिंग हमें यह भी सिखाती है कि फेलियर भी फीडबैक है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो गए, बल्कि तुमने एक वैल्यूएबल डेटा कलेक्ट किया कि ये तरीका काम नहीं करता। अब तुम अगले अप्रोच पर जाओगे। यही प्रोसेस डिजाइनर्स फॉलो करते हैं। दे फेल फास्ट, लर्न फास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। अंत में इस माइंडसेट का कोर मैसेज है, यू आर नॉट जस्ट अ पैसिव प्लेयर इन योर जॉब, यू कैन टेक क्रिएटिव एक्शन। तुम्हारा करियर किसी दूसरे के कंट्रोल में नहीं है, तुम अपने वर्क लाइफ के डिजाइनर हो। और डिजाइन का मतलब होता है इमेजिनेशन प्लस एक्शन। तुम इमेजिन करते हो कि लाइफ कैसी हो सकती है, फिर एक्शन लेकर उसे रियलिटी में बदलते हो। इस जर्नी में शायद हर चीज इजी ना हो, लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर होगी, क्योंकि जब तुम अपने काम को डिजाइन करना शुरू करते हो तो हर दिन एक नया पॉसिबिलिटी बन जाता है। अब तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे, तुम अपने प्रोफेशनल लाइफ की स्टोरी लिख रहे हो, और वो स्टोरी तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, लाइफ इजंट समथिंग टू बी सॉल्व्ड, इट्स समथिंग टू बी डिजाइन्ड। और जब तुम डिजाइन थिंकिंग से अपनी जॉब देखते हो तो हर प्रॉब्लम एक क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी बन जाती है। यही असली पावर है अपने वर्क लाइफ को डिजाइन करने की। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी सैलरी लेते हैं, प्रमोशंस भी मिलते हैं, फिर भी अंदर से खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, लेकिन समझ नहीं आता क्या। बिल बर्नेट और डेव एवंस अपनी किताब डिजाइनिंग योर वर्क लाइफ में इसी कंफ्यूजन को एड्रेस करते हैं। उनका कहना है कि अगर तुम अपने वर्क और लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपना कंपास बनाना होगा, यानी वो डायरेक्शन जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए। इस कंपास के दो हिस्से होते हैं, तुम्हारा वर्क व्यू और तुम्हारा लाइफ व्यू। वर्क व्यू मतलब मैं क्यों काम करता हूं, और लाइफ व्यू मतलब मैं किस चीज पर विश्वास करता हूं, लाइफ मेरे लिए क्या मायने रखती है। जब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तब तुम्हारा लाइफ और करियर दोनों सेंस बनाने लगते हैं। लेकिन अगर ये एक दूसरे से अलग दिशाओं में चलते हैं तो अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो स्ट्रेस, डिससैटिस्फैक्शन और कंफ्यूजन की वजह बनता है। चलो इसे सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हारा वर्क व्यू ये है कि काम का मकसद पैसा कमाना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना है, लेकिन तुम्हारा लाइफ व्यू ये है कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना और मीनिंगफुल इम्पैक्ट बनाना है। अब जब तुम ऐसी जॉब में हो जहां तुम्हें सिर्फ पैसे के लिए काम करना पड़ रहा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन या पर्पस महसूस नहीं होता, तो तुम्हारे अंदर एक साइलेंट टेंशन रहेगा। बाहर से सब ठीक लगेगा, सैलरी, ऑफिस, डिजाइनेशन, लेकिन अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा काम तुम्हारे वैल्यूज के खिलाफ जा रहा है। दूसरी तरफ अगर तुम्हारा वर्क व्यू और लाइफ व्यू एक डायरेक्शन में चलते हैं तो तुम्हारा एनर्जी और मोटिवेशन नेचुरली बढ़ जाता है। मान लो तुम्हारा वर्क व्यू है, मैं काम इसलिए करता हूं ताकि मैं कुछ मीनिंगफुल बना सकूं और लोगों की लाइफ में डिफरेंस ला सकूं। और तुम्हारा लाइफ व्यू भी कहता है जीवन, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन के बारे में है। तो जब तुम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जो लोगों की लाइफ इंप्रूव करता है, तुम्हें इंटरनली अलाइनमेंट महसूस होता है। अब तुम्हें काम करने के लिए पुश की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा वर्क और लाइफ एक ही दिशा में बह रहे हैं। लेखक कहते हैं कि यह अलाइनमेंट कोहेरेंसी कहलाता है, यानी
तुम्हारा आउटर लाइफ, काम, चॉइसेस, करियर पाथ और इनर लाइफ, बिलीव्स, वैल्यूज, इमोशंस एक दूसरे के साथ ट्यून में हो। लिविंग कोहेरेंटली मीन्स यू आर नॉट प्रिटेंडिंग, तुम्हारे एक्शंस और बिलीव्स में कंसिस्टेंसी है। तुम वो कर रहे हो जो तुम मानते हो और जो तुम करते हो वही तुम्हारे अंदर सही लगता है। अब सवाल उठता है, हम अपना वर्क व्यू और लाइफ व्यू कैसे पहचानें? इसका जवाब सिंपल है, खुद से ऑनेस्ट क्वेश्चंस पूछो। वर्क व्यू के लिए पूछो, मैं काम क्यों करता हूं? मेरे लिए गुड वर्क का मतलब क्या है? काम से मुझे क्या उम्मीद है? पैसा, रिस्पेक्ट, पर्पस या कुछ और? मैं किस तरह के एनवायरनमेंट में काम करके हैप्पीएस्ट महसूस करता हूं? क्या मैं बिलीव करता हूं कि काम सिर्फ सर्वाइवल है या सेल्फ एक्सप्रेशन का तरीका है? फिर लाइफ व्यू के लिए पूछो, मैं मानता हूं कि लाइफ का मीनिंग क्या है? मेरे लिए हैप्पीनेस का क्या अर्थ है? क्या मैं स्पिरिचुअलिटी, रिलेशनशिप्स, सक्सेस या क्रिएटिविटी से ड्रिवन हूं? मैं किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करता हूं? मैं दुनिया में किस तरह का कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं? जब तुम इन सवालों के जवाब लिखते हो तो तुम्हें अपने अंदर क्लैरिटी मिलने लगती है। अब तुम समझ पाओगे कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो और क्या वो डायरेक्शन तुम्हारे बिलीव्स के साथ मैच करती है या नहीं। किताब कहती है कि बहुत लोग ऑटो पायलट मोड में काम करते हैं, यानी वो काम तो करते रहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो क्यों कर रहे हैं। वो बस दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करते हैं। सोसाइटी कहती है पैसा कमाओ, पेरेंट्स कहते हैं सिक्योर जॉब रखो, बॉस कहता है टारगेट पूरा करो। लेकिन इस प्रोसेस में वो खुद का कंपास खो देते हैं। जब तुम्हारे पास कंपास नहीं होता तो तुम किसी भी डायरेक्शन में भटक सकते हो। तुम्हें लग सकता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन असल में तुम गलत दिशा में जा रहे हो। वहीं जब तुम्हारा कंपास क्लियर होता है, यानी तुम्हारा वर्क व्यू और लाइफ व्यू अलाइंड होता है, तो हर डिसीजन आसान हो जाता है। फिर तुम जानते हो कि कौन सा जॉब तुम्हारे लिए राइट फिट है, किस चीज को सक्सेस कहना चाहिए और कहाँ नो कहना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारे लिए लाइफ व्यू कहता है कि परिवार और रिलेशनशिप्स मेरी लाइफ की प्रायोरिटी है, तो तुम ऐसा करियर चूज करोगे जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस हो। लेकिन अगर तुम्हारे लिए लाइफ व्यू है कि मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूं और अपने पोटेंशियल तक पहुंचना चाहता हूं, तो तुम हाई चैलेंज वाले प्रोजेक्ट्स या स्टार्टअप्स की तरफ अट्रैक्ट होगे। दोनों रास्ते सही हैं, बस तुम्हें अपना कंपास पता होना चाहिए। डिजाइनिंग योर वर्क लाइफ में ऑथर्स कहते हैं क्लैरिटी इज पावर। जब तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या मीनिंगफुल है, तो तुम वो डिसीजंस लेने लगते हो जो तुम्हारे वैल्यूज से मेल खाते हैं। फिर चाहे जॉब चेंज करनी हो, प्रमोशन लेना हो या किसी प्रोजेक्ट को रिफ्यूज करना हो, तुम कॉन्फिडेंटली चूज कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर अलाइनमेंट है। यह अलाइनमेंट हैप्पीनेस का शॉर्टकट नहीं है, लेकिन फुलफिलमेंट का फाउंडेशन है। हैप्पीनेस थोड़ी देर के लिए मिल सकती है, जैसे वेकेशन, बोनस या अवार्ड से, लेकिन फुलफिलमेंट तभी आता है जब तुम्हारा काम और वैल्यूज एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक और पावरफुल चीज जो किताब सिखाती है, अलाइनमेंट स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। यानी ये एक बार अचीव होकर खत्म नहीं हो जाती। जैसे कंपास को भी बार बार कैलिब्रेट करना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने वर्क व्यू और लाइफ व्यू को समय समय पर रीइवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ प्रायोरिटीज बदलती हैं। शायद 25 की उम्र में तुम्हारे लिए मनी और ग्रोथ इंपॉर्टेंट थे, लेकिन 35 में फैमिली या इम्पैक्ट ज्यादा मायने रखे। इसलिए हर कुछ साल में खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरा काम अभी भी मेरे बिलीव्स के साथ अलाइंड है? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब तुम फिर से डिजाइन फेज में हो, जहां तुम नए अलाइनमेंट की तलाश कर सकते हो। इस प्रोसेस में ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। कभी कभी हम खुद को झूठ बोलते हैं, हाँ सब ठीक है, जबकि अंदर से हम जानते हैं कि कुछ मिसमैच है। उस मिसमैच को इग्नोर मत करो, क्योंकि वही डिससैटिस्फैक्शन की जड़ है। इंस्टेड उसे सिग्नल की तरह लो जो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें डायरेक्शन थोड़ा बदलनी है। जब तुम अपने वर्क व्यू और लाइफ व्यू को अलाइन करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि अब तुम भीड़ में नहीं बह रहे, तुम अपने वैल्यूज के अनुसार जी रहे हो। तुम्हारा काम सिर्फ इनकम का सोर्स नहीं रहता, वो एक्सप्रेशन बन जाता है तुम्हारे आइडेंटिटी का। और यही पॉइंट है, जॉब सेटिस्फैक्शन का असली सीक्रेट अलाइनमेंट में छुपा है, ना कि टाइटल या सैलरी में। कई लोग करियर में बहुत सक्सेस पाते हैं, लेकिन फिर भी रिग्रेट महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ वैल्यूज को पीछे छोड़ दिया। वो सोचते हैं काश थोड़ा फैमिली टाइम देता या काश कुछ मीनिंगफुल करता। लेकिन जो लोग अपने कंपास के साथ जीते हैं, वो चाहे छोटे काम में हो या बड़े, उन्हें पीस,
महसूस होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपने प्रिंसिपल्स के अनुसार जी रहे हैं। आखिर में डिजाइन थिंकिंग कहता है, डोंट जस्ट मेक अ लिविंग, डिजाइन अ लाइफ दैट फील्स वर्थ लिविंग। और इसके लिए सबसे पहले स्टेप है अपना कंपास बनाना। ये कंपास तुम्हें बताएगा कि कौन से डिसीजंस तुम्हारे लिए राइट है और कौन से सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। तो आज थोड़ा टाइम लो और खुद से पूछो, मैं क्यों काम करता हूं? मैं किस चीज को मीनिंगफुल मानता हूं? क्या मेरा काम और मेरा लाइफ व्यू एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो कंग्रेचुलेशंस, तुम कोहेरेंट लाइफ जी रहे हो। और अगर जवाब नहीं है तो घबराओ मत, अब तुम्हें पता है कि रीडिजाइन कहां से शुरू करनी है। क्योंकि एंड में बात सिर्फ जॉब की नहीं है, बात है पर्पस की, डायरेक्शन की और उस सेटिस्फैक्शन की जो तब आती है जब तुम वो करते हो जो तुम सच में मानते हो। और यही है बिल्डिंग योर कंपास। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट अक्सर बाहर की नहीं होती, वो हमारे बिलीफ्स में छुपी होती है। हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि अब बहुत देर हो गई है, मेरे पास सही स्किल्स नहीं है, मुझे एक परफेक्ट जॉब चाहिए, या मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसे बिलीव्स धीरे धीरे हमारे दिमाग में सीमेंट की तरह जम जाते हैं और फिर हम खुद ही अपने ग्रोथ के रास्ते में दीवार बन जाते हैं। बिल बर्नेट और डेव एवंस अपनी किताब डिजाइनिंग योर वर्क लाइफ में इस प्रॉब्लम को बहुत ब्यूटिफुली समझाते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम अपनी लाइफ डिजाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने डिसफंक्शनल बिलीफ्स को रिफ्रेम करना सीखना होगा और ग्रेविटी प्रॉब्लम्स को पहचानना पड़ेगा। अब ये डिसफंक्शनल बिलीफ होता क्या है? सिंपल शब्दों में ये ऐसे बिलीफ होते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो तुम्हें स्टक कर देते हैं। जैसे कोई कहता है, मैं क्रिएटिव नहीं हूं, करियर बदलना रिस्की है, अब तो एज निकल गई, या एक ही परफेक्ट जॉब होती है, बस वो मुझे मिल जाए। ये स्टेटमेंट्स दिखने में सिंपल लगती हैं, लेकिन ये तुम्हारे अंदर लिमिटेशन का वॉल बना देती हैं। तुम खुद को कन्विंस कर लेते हो कि तुम कुछ नहीं बदल सकते। लेखक कहते हैं कि डिजाइन थिंकिंग का सबसे पहला रूल है, डोंट एक्सेप्ट द प्रॉब्लम एज गिवन, रीडिफाइन इट। मतलब किसी बिलीफ को जैसा है वैसा मत मान लो, उसे नए पर्सपेक्टिव से देखो। इस प्रोसेस को कहते हैं रीफ्रेमिंग, यानी उसी सिचुएशन को अलग एंगल से देखना ताकि नई पॉसिबिलिटीज दिखने लगे। मान लो तुम्हारा बिलीफ है, इट्स टू लेट टू चेंज माई करियर, अब इसे रिफ्रेम करो, इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू, या मैं अपने एक्सपीरियंस का यूज करके नया डायरेक्शन शुरू कर सकता हूं। बस इतना रिफ्रेम करने से तुम्हारा ब्रेन सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है। पहले जहां माइंड क्लोज्ड था, अब वो ओपन हो गया है। डिजाइन थिंकिंग का मैजिक यही है। ये तुम्हें सिखाता है कि हर प्रॉब्लम में पॉसिबिलिटी छुपी होती है, बस उसे देखने की एंगल बदलो। जैसे एक डिजाइनर जब किसी ब्रोकन चेयर को देखता है तो वो ये नहीं सोचता कि ये टूट गई, खत्म। वो सोचता है, क्या मैं इसे रीडिजाइन कर सकता हूं? उसी तरह जब तुम अपने बिलीफ को रीफ्रेम करते हो तो तुम अपनी सिचुएशन को रीडिजाइन करना शुरू करते हो। किताब में एक क्लासिक डिसफंक्शनल बिलीफ दिया गया है, आई नीड टू फाइंड वन परफेक्ट जॉब। अब सोचो ये बिलीफ कितना दबाव पैदा करता है। एक परफेक्ट जॉब का मतलब है कि उसमें पैसा भी अच्छा हो, बॉस भी अच्छा हो, पैशन भी मिले, बैलेंस भी रहे और फ्यूचर भी सिक्योर हो। ऐसी परफेक्शन किसी मूवी में मिल सकती है, रियल लाइफ में नहीं। तो जब हम ये बिलीफ पकड़कर चलते हैं तो हर जॉब में डिससेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि वो हमारी परफेक्ट इमेजिनेशन से मैच नहीं करती। इसका रिफ्रेम है, देयर आर मेनी ग्रेट जॉब्स एंड आई कैन डिजाइन माइन टू फिट मी बेटर। अब तुम एक आइडियल फैंटेसी नहीं बल्कि रियल अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हो। रिफ्रेमिंग सिर्फ ऑप्टिमिज्म नहीं है, ये एक डिजाइन टूल है। ये तुम्हें कंप्लेन करने वाले माइंडसेट से निकालकर एक्सपेरिमेंट करने वाले माइंडसेट में लाता है, और यही फर्क तय करता है कि तुम विक्टिम बनोगे या क्रिएटर। अब बात करते हैं ग्रेविटी प्रॉब्लम्स की, जो इस चैप्टर का दूसरा पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ग्रेविटी प्रॉब्लम का मतलब है ऐसी प्रॉब्लम जिसे तुम बदल नहीं सकते, ठीक वैसे ही जैसे ग्रेविटी को बदल नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम कहो मैं चाहता हूं कि ट्रैफिक खत्म हो जाए, या मेरा बॉस पूरी तरह बदल जाए, या मुझे सोसाइटी की सिस्टम बदलनी है, ये प्रॉब्लम्स तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हैं। तुम कितनी भी एनर्जी लगाओ ये सॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि ये रियलिटी का हिस्सा है। जैसे ग्रेविटी,
और अगर तुम ऐसी प्रॉब्लम से लड़ते रहोगे तो बस फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। लेखक कहते हैं, यू कांट सॉल्व अ ग्रेविटी प्रॉब्लम, यू कैन ओनली एक्सेप्ट इट एंड डिजाइन अराउंड इट। मतलब उसे बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके साथ डील करने का नया तरीका डिजाइन करो। उदाहरण के लिए, मान लो तुम कहते हो, मेरे पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसलिए मैं फुल टाइम बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। अब ये एक ग्रेविटी प्रॉब्लम है, तुम अपनी फैमिली की जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। तो अब तुम इसका सोल्यूशन डिजाइन करो। क्या मैं पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकता हूं? क्या मैं वीकेंड्स पर स्मॉल स्केल शुरू कर सकता हूं? अब तुम कंप्लेंट से डिजाइन मोड में आ गए। एक और एग्जाम्पल, मेरा बॉस बहुत टॉक्सिक है, इसलिए मैं खुश नहीं रह सकता। यह भी एक तरह से ग्रेविटी प्रॉब्लम है। अगर तुम बॉस को नहीं बदल सकते तो अब डिजाइन थिंकिंग कहती है, ठीक है, बॉस नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपनी रिएक्शन बदल सकता हूं, मैं अपने बाउंड्रीज सेट कर सकता हूं, मैं पॉजिटिव कॉलीग्स के साथ कनेक्ट कर सकता हूं, मैं अपनी लर्निंग पर फोकस कर सकता हूं, या धीरे धीरे बेटर एनवायरनमेंट के लिए प्लान बना सकता हूं। यानी तुम वही सिचुएशन रीडिजाइन कर रहे हो बिना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के। ये कॉन्सेप्ट बहुत फ्रीइंग है, क्योंकि ये तुम्हें सिखाता है कि हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, और ये परफेक्टली ठीक है। जब तुम उस एनर्जी को बचाकर एक्शनेबल चीजों पर लगाते हो जो तुम बदल सकते हो, तो लाइफ ऑटोमेटिकली लाइटर लगने लगती है। डिजाइन थिंकिंग का मेन प्रिंसिपल है, फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू, नॉट व्हाट यू कांट। इस माइंडसेट से तुम हमेशा मोशन में रहते हो। भले ही स्टेप छोटा हो, लेकिन प्रोग्रेस होती रहती है, और यही प्रोग्रेस हैप्पीनेस देती है। कई लोग लाइफ में स्टक रहते हैं क्योंकि वो ऐसी चीजों पर लड़ाई लड़ते रहते हैं जो चेंज ही नहीं हो सकती। जैसे कोई कहता है, काश मेरी हाइट थोड़ी और होती, काश मैं किसी और देश में पैदा हुआ होता, या काश मेरा बॉस अलग होता। ये सब ग्रेविटी प्रॉब्लम्स हैं। इन्हें एक्सेप्ट करो, फिर डिजाइन करो कि इनके बावजूद कैसे आगे बढ़ा जाए। एक्सेप्टिंग रियलिटी इजंट गिविंग अप, इट्स चूजिंग योर बैटल्स वाइजली। रिफ्रेमिंग और ग्रेविटी प्रॉब्लम को पहचानना तुम्हें दो बड़ी चीजें देता है, क्लैरिटी और कंट्रोल। क्लैरिटी क्योंकि अब तुम्हें पता है कि कौन सी चीज तुम्हारे हाथ में है और कौन सी नहीं। कंट्रोल क्योंकि अब तुम अपने अटेंशन को उस पर लगाते हो जहां तुम डिफरेंस बना सकते हो। इस प्रोसेस को एक डिजाइनर की तरह सोचो। अगर कोई डिजाइनर को कहे, ये प्रोडक्ट बनाओ लेकिन ग्रेविटी डिसेबल कर दो, तो वो बोलेगा, ग्रेविटी को तो मैं डिसेबल नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसा डिजाइन बना सकता हूं जो ग्रेविटी के साथ काम करे। उसी तरह तुम अपनी लाइफ को रीडिजाइन कर सकते हो बिना दुनिया की फिजिक्स बदले। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब तुम रिफ्रेमिंग सीखते हो तो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अब तुम किसी भी चैलेंज को फाइनल वर्डिक्ट नहीं मानते। तुम्हें हर प्रॉब्लम में क्रिएटिव ऑप्शन दिखने लगते हैं। तुम सोचने लगते हो, ओके, ये सिचुएशन टफ है, लेकिन क्या इसके आसपास कोई रास्ता है? और 90% समय आंसर होता है, हाँ है। इस अप्रोच से तुम अपने माइंड को रिवायर कर रहे हो। अब तुम हर चीज को दो कैटेगरी में बांटने लगते हो। एक, थिंग्स आई कैन चेंज। दो, थिंग्स आई कांट चेंज, ग्रेविटी प्रॉब्लम्स। पहली कैटेगरी में तुम एक्शन लेते हो, दूसरी कैटेगरी में एक्सेप्टेंस लाते हो, और यही बैलेंस तुम्हारे मेंटल पीस का सीक्रेट है। कभी कभी हम पॉजिटिव थिंकिंग और रीफ्रेमिंग को कंफ्यूज कर देते हैं। रिफ्रेमिंग सिर्फ सब अच्छा है कहने वाली बात नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल टूल है जो तुम्हें फोर्स्ड पॉजिटिविटी नहीं बल्कि न्यू पॉसिबिलिटीज देता है। तुम सिचुएशन से भागते नहीं बल्कि उसे रीडिजाइन करते हो। उदाहरण के लिए, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है का रीफ्रेम होगा, मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख सकता हूं अगर मैं स्मॉल ऑडियंसेस से शुरू करूं। या मेरा जॉब बहुत मोनोटोनस है का रिफ्रेम होगा, क्या मैं अपने जॉब में कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकता हूं जिससे एक्साइटमेंट आए। इस तरह के रिफ्रेम्स तुम्हारी लाइफ के छोटे हिस्सों में भी एनर्जी इंजेक्ट कर देते हैं। लेखक कहते हैं, रिफ्रेमिंग इज द फाउंडेशन ऑफ डिजाइनिंग योर लाइफ बिकॉज इट चेंजेस द क्वेश्चन। जब तुम क्वेश्चन बदलते हो तो आंसर भी बदल जाता है। पहले तुम सोच रहे थे, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, अब तुम सोचते हो, व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट। और यही ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें स्टक होने से निकालकर ग्रोथ की तरफ ले जाती है। आखिर में इस कॉन्सेप्ट का मेन टेकअवे बहुत सिंपल है, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम पॉइंटलेस स्ट्रगल बाय शिफ्टिंग योर पर्सपेक्टिव एंड फोकसिंग ऑन एक्शनेबल चेंज। मतलब अपनी एनर्जी उस चीज पर वेस्ट मत करो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इंस्टेड पर्सपेक्टिव बदलो और वहां एक्शन लो जहां वास्तव में फर्क पड़ सकता है।
लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होगी, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, लेकिन जब तुम रिफ्रेमिंग सीख लेते हो और ग्रेविटी प्रॉब्लम्स को पहचान लेते हो, तब तुम हर चैलेंज के अंदर डिजाइन का एक नया चांस देख पाते हो। तुम्हारी माइंडसेट विक्टिम से क्रिएटर में ट्रांसफॉर्म 10 हो जाती है और वहीं से असली फ्रीडम शुरू होती है। वो फ्रीडम जो किसी सिचुएशन से नहीं बल्कि सोच से आती है। कभी सोचा है कि हम अपने करियर के बड़े डिसीजंस कैसे लेते हैं? अक्सर हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर, सैलरी पैकेजेस पर या स्टेटस पर फोकस करते हैं। हम सोचते हैं कौन सी जॉब ज्यादा सिक्योर है, कहाँ ग्रोथ के चांसेस हैं, या लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये करियर चुनूं। लेकिन बिल बर्नेट और डेव एवंस अपनी किताब डिजाइनिंग योर वर्क लाइफ में एक बिल्कुल अलग तरीका बताते हैं, वे फाइंडिंग। वे फाइंडिंग का मतलब होता है रास्ता खोजने की कला। जैसे कोई ट्रैवलर अनफेमिलियर जगह पर मैप के बिना नेविगेट करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने करियर का रास्ता अपने एक्सपीरियंसेस और इमोशंस के आधार पर ढूंढना होता है। किताब कहती है, यू कांट नो वेयर यू आर गोइंग अंटिल यू नो व्हाट एनर्जाइजेस यू। यानी जब तक तुम्हें यह नहीं पता कि कौन सी चीज तुम्हें एनर्जी देती है और कौन सी ड्रेन करती है, तब तक तुम अपने करियर के सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते। वे फाइंडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। यह कहता है कि तुम्हारा बॉडी और माइंड पहले से तुम्हें सिग्नल्स देता है कि कौन सा काम तुम्हारे लिए सही है। बस तुम्हें उन सिग्नल्स को सुनना सीखना है। ये सिग्नल्स तुम्हारी फीलिंग्स के रूप में आते हैं, एक्साइटमेंट, एंगेजमेंट, बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन, सेटिस्फैक्शन, एनर्जी, ये सब डेटा है। डिजाइन थिंकर्स कहते हैं योर इमोशंस आर डेटा नॉट डिस्ट्रैक्शंस। इसलिए जब तुम अपने डे के कामों को ऑब्जर्व करते हो तो नोटिस करो कि कौन से मोमेंट्स में तुम पूरी तरह एंगेज्ड होते हो, जब टाइम उड़ जाता है, जब तुम्हें फ्लो महसूस होता है, जब तुम जेन्युइनली एंजॉय करते हो, और कौन से मोमेंट्स में तुम बोर्ड या ड्रेन्ड महसूस करते हो। ये फर्क बहुत सटल होता है, लेकिन यही तुम्हारा कंपास बन सकता है। लेखक एक बहुत यूजफुल टूल बताते हैं, द गुड टाइम जर्नल। ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नल है जहां तुम अपने डेली एक्सपीरियंसेस को ट्रैक करते हो। हर दिन तुम नोट करते हो, आज कौन सा काम करते हुए मैं एनर्जाइज्ड महसूस कर रहा था, कब मेरा मूड नीचे गया, कब मैंने टाइम का सेंस खो दिया क्योंकि मैं डीपली इन्वॉल्व्ड था, कौन सी एक्टिविटी के बाद मैं थका नहीं बल्कि फ्रेश महसूस कर रहा था। यह छोटा सा एक्सरसाइज दिखने में सिंपल है, लेकिन यह तुम्हारे अंदर हिडन पैटर्न दिखा देता है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि कौन सा टाइप का वर्क तुम्हारे दिल से मैच करता है, कौन से एनवायरनमेंट में तुम थ्राइव करते हो और कौन से में तुम डल पड़ जाते हो। उदाहरण के लिए, शायद तुम सोचते थे कि तुम्हें मैनेजमेंट पसंद है क्योंकि उसमें अथॉरिटी है, लेकिन जर्नल में तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें एक्चुअल एक्साइटमेंट तब मिलती है जब तुम क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग में होते हो, या जब तुम किसी को ट्रेन करते हो, या शायद तुम्हें लगता था कि तुम्हें सोलो काम पसंद है, लेकिन जर्नल में दिखता है कि टीम कोलैबोरेशन के दौरान तुम ज्यादा अलाइव महसूस करते हो। यही पैटर्न तुम्हें गाइड करता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। डिजाइन थिंकिंग की ब्यूटी ये है कि यह प्लानिंग पर नहीं बल्कि डिस्कवरी पर जोर देता है। किताब कहती है, यू कैन नॉट प्लान योर वे फॉरवर्ड, यू हैव टू वे फाइंड योर वे फॉरवर्ड। मतलब करियर को ब्लूप्रिंट की तरह डिजाइन नहीं किया जा सकता, उसे एक्सपीरियंस करके, ऑब्जर्व करके और एडजस्ट करके बनाया जाता है। कई लोग सोचते हैं कि करियर एक लाइनियर पाथ है, स्कूल, कॉलेज, जॉब, प्रमोशन, लेकिन रियलिटी में ये जिगजैग जर्नी है। कभी कुछ काम तुम्हें एक्साइटमेंट देते हैं, फिर समय के साथ तुम्हारे इंटरेस्ट्स बदल जाते हैं। इसलिए वे फाइंडिंग तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है, रिजिड प्लान नहीं, अडेप्टेबल डायरेक्शन। वे फाइंडिंग का प्रोसेस क्यूरियोसिटी से शुरू होता है। क्यूरियोसिटी यानी मुझे सच में किस चीज़ में मज़ा आता है, कौन सी एक्टिविटी के बाद मैं मोटिवेटेड महसूस करता हूँ, कहाँ मैं सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जब तुम क्यूरियोसिटी से एक्सप्लोर करते हो तो तुम गिल्ट या प्रेशर से नहीं बल्कि इंटरेस्ट से ड्रिवन होते हो। एग्जाम्पल के लिए, मान लो तुम्हारा करंट जॉब बहुत ड्रेनिंग है। अब अगर तुम वे फाइंडिंग अप्रोच अपनाओगे तो तुम पैनिक में जॉब छोड़ने की बजाय ऑब्जर्व करना शुरू करोगे। मेरे दिन के कौन से हिस्से मुझे अच्छा लगता है, शायद तुम्हें प्रेजेंटेशन देना अच्छा लगता है, या किसी क्लाइंट से बात करना, या कुछ एनालाइज करना। फिर तुम सोचोगे, क्या मैं इन स्किल्स को किसी दूसरी रोल में यूज कर सकता हूं। इस तरह तुम अपने पैशन को ग्रेजुअली डिजाइन करते हो, न कि ब्लाइंडली ढूंढने की कोशिश करते हो। किताब का मैसेज है, डोंट लुक फॉर द परफेक्ट जॉब, लुक फॉर द राइट काइंड ऑफ एनर्जी।
क्योंकि सेटिस्फैक्शन स्किल से नहीं, एनर्जी से आती है। तुम चाहो तो हाईली पेड जॉब में भी अनहैप्पी हो सकते हो अगर वो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करती है, या एक सिंपल लो स्टेटस जॉब में डीपली फुलफिल्ड रह सकते हो अगर वो तुम्हें क्रिएटिव एनर्जी देती है। एनर्जी और एंगेजमेंट ही वो दो सिग्नल्स हैं जो तुम्हें बताते हैं कि तुम अपने डिज़ाइन पाथ पर सही दिशा में जा रहे हो या नहीं। अगर तुम हर दिन एग्जॉस्टेड, डिस्कनेक्टेड या अनइंटरेस्टेड महसूस करते हो तो वो रेड फ्लैग है कि तुम्हें रीडिज़ाइन की ज़रूरत है। लेकिन अगर तुम एक्साइटेड, क्यूरियस और अलाइव महसूस करते हो तो वो ग्रीन सिग्नल है कि तुम राइट ट्रैक पर हो। वे फाइंडिंग में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, एक्सपेरिमेंटेशन। डिज़ाइन थिंकर्स एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, असम्पशंस नहीं बनाते। तुम्हें भी अपने इंटरेस्ट्स को टेस्ट करना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें राइटिंग पसंद है तो पहले वीकेंड पर ब्लॉग लिखो। अगर लगता है टीचिंग में इंटरेस्ट है तो किसी को वॉलंटियर के तौर पर सिखाओ। हर एक्सपेरिमेंट तुम्हें डेटा देगा, मुझे इससे एनर्जी मिली या नहीं, और यही डेटा तुम्हारा इंटरनल जीपीएस बन जाएगा। लेखक कहते हैं कि वे फाइंडिंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये सिर्फ अर्ली करियर में नहीं बल्कि हर स्टेज पर ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे लाइफ बदलती है तुम्हारे एनर्जी सोर्सेज भी बदलते हैं। शायद पहले तुम्हें हसल पसंद था, अब तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए, या पहले तुम्हें सोलो प्रोजेक्ट्स पसंद थे, अब तुम्हें कोलैबोरेटिव वर्क एक्साइटिंग लगता है। इसलिए टाइम समय पर पॉज लेकर ये चेक करना कि क्या मैं अभी भी एंगेज्ड महसूस करता हूँ, बेहद ज़रूरी है। वे फाइंडिंग तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस देता है। तुम अब ब्लाइंड डिसीजंस नहीं लेते बल्कि फील एक्सपीरियंस से गाइडेड होते हो, और जब डिसीजन फाइलिंग्स और वैल्यूज से अलाइन होते हैं तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं। कई लोग लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो अपने अंदर के सिग्नल को इग्नोर करते हैं। वो जॉब तो चेंज करते हैं लेकिन पैटर्न वही रिपीट करते हैं, क्योंकि उन्होंने यह नहीं समझा कि असली प्रॉब्लम एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल मिसमैच है, यानी जॉब उनके नेचुरल एनर्जी से मेल नहीं खाती। वे फाइंडिंग उन्हें सिखाता है कि करियर सेटिस्फैक्शन फिट से आता है, स्टेटस से नहीं। इस अप्रोच का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा यह है कि यह तुम्हें परमिशन देता है एक्सप्लोर करने की, बिना गिल्ट के, बिना डर के। तुम्हें यह सोचने की ज़रूरत नहीं कि मुझे तुरंत पैशन ढूंढना है। बस ऑब्जर्व करो कि कौन से काम तुम्हें थोड़ा ज़्यादा अलाइव महसूस कराते हैं और धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में कदम बढ़ाओ। जैसे ट्रैवलर रास्ते में साइन बोर्ड्स देखकर आगे बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारा एनर्जी तुम्हारे लिए डायरेक्शन का साइन बोर्ड है। आखिर में किताब कहती है, योर एंगेजमेंट एंड एनर्जी आर नॉट ट्रिवियल फीलिंग्स, दे आर डेटा अबाउट व्हाट्स राइट फॉर यू। मतलब अगर कोई एक्टिविटी तुम्हें डल महसूस कराती है तो उसे इग्नोर मत करो, वो तुम्हें सिग्नल दे रही है कि यह तुम्हारा रास्ता नहीं। और अगर कोई एक्टिविटी तुम्हें फ्लो में ले जाती है जहां टाइम का पता नहीं चलता, तो समझो यही तुम्हारी डायरेक्शन है। वे फाइंडिंग कोई ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं है, ये एक जर्नी है। तुम हर दिन ऑब्जर्व करते हो, छोटे बदलाव करते हो और अपने डेटा के आधार पर अपने करियर को रिफाइन करते रहते हो। ये अप्रोच तुम्हें कंट्रोल देती है, क्लैरिटी देती है और सबसे बढ़कर पीस देती है, क्योंकि जब तुम वो काम करते हो जो तुम्हें जेन्युइनली एंगेज करता है तो काम ड्यूटी नहीं, एक्सप्रेशन बन जाता है। तुम सिर्फ पैसा नहीं कमाते, तुम मीनिंग भी बनाते हो।